नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 6वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत विषय के हल देख रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम पाठ 6 मम दिनचर्या के उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं जिसमें एक उत्तर सही। तो प्रश्न नंबर 1 है मोहनः शयनम करोति। मोहन सोता है कितनी बजे? 10 वदने, 9 वादने, 8 वादने, 7 वादने। तो मोहन कितनी बजे सोता है? 9 वादने। अगला प्रश्न है प्राणायाम करोति। प्राणायाम कौन करता है? रमेशः, सुरेशः, मोहनः या सोहनः? तो प्राणायाम कौन करता है? मोहन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 तदा भोजनम करोमि वाक्ये द्वितीय विभक्ति युक्तम शब्दः अस्ति। तदा भोजनम करोमि में द्वितीय विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? तो हमें ध्यान देना है कि जो द्वितीय विभक्ति वाले शब्द होते हैं उसमें जो शब्द होता है उसके ऊपर या तो बिंदी होती है या फिर म लिखा हुआ था, म का उच्चारण होता है। तब यहाँ पर तदा में तो कोई बिंदी लगी नहीं है द के ऊपर, करोमी में भी नहीं है, पर भोजनम में बिंदी लगी है और उसको म पढ़ेंगे, है ना, भोजनम। तो द्वितीय विभक्ति से युक्त कौन सा शब्द हुआ? भोजनम। ऑप्शन यहाँ पर दिए उसने तदा करोमी भोजनम एतेषु कोपिना। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? भोजनम। ध्यान रखना है हमें द्वितीय विभक्ति युक्त शब्दों में आखिरी में म आता है या फिर शब्द के ऊपर हमें बिंदी दिखेगी। अगला प्रश्न देखिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम वाक्य अस्मिन द्वितीय विभक्ति युक्त शब्दम नास्ति। यहाँ उसने नास्ति लिख दिया है। इसका मतलब कि ये जो उसने वाक्य दिया है इसमें द्वितीय विभक्ति से युक्त शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है हमें, नहीं होना चाहिए। तो जिसके ऊपर बिंदी है वो तो है द्वितीय विभक्ति से युक्त। अब जैसे यहाँ कृष्णम तो ये तो द्वितीय विभक्ति वाला है, जगत गुरुम ये भी है, तो कौन सा नहीं है? वंदे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम एतेषु कोपिना। तो ये दोनों तो द्वितीय विभक्ति वाले हैं, तो कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? वंदे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5 अहम सार्ध 12 वादने गृहम आगच्छामि। अत्र सार्ध 12 वादने इति शब्दस्य अर्थः अस्ति। ये लिख रहा है कि मैं सार्ध 12 वादने मतलब 12:30 बजे घर आ जाता हूँ। तो सार्ध 12 वादने मतलब इसका अर्थ बताना है हमें क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है 12:30, 12:30 वादनम। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर हमें ये 5 शब्द दे रखे हैं, इनसे हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न नंबर 6 है विद्यालयम गच्छति। तो कौन जाता है विद्यालय? छात्र। यहाँ लिखा हमने छात्र। सा वदति किसकी वंदना करते हैं? गणेशस्य की। कृपया मालाम ददातु मतलब कृपया माला दो। शिक्षकः पाठम पाठयति। शिक्षक क्या करते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। लंबोदरम महाकायम एकदंत इति विशेषणम श्लोकम अस्ति। ये क्या है? एक श्लोक है। अगला देखिए एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है इसका। मोहनः प्रथमम कौ प्रणामम करोति। मोहन सबसे पहले किसको प्रणाम करता है? तो उत्तर है इसका गुरुम ईशम मतलब गुरु को और भगवान को वो सबसे पहले प्रणाम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो कैसी लगती है? तो संस्कृत भाषा अति रुचिकरा सरला। कैसी लगती है? अति रुचिकर लगती है और सरल लगती है। इसके बाद मोहन कदा विद्यालयम गच्छति। मोहन विद्यालय कब जाता है? सार्ध 7 वादने मतलब 12:30 बजे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कह प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति। कौन सुबह 5 बजे उठ जाता है?
कौन उठ जाता है? मोहन। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मोहनः उत्थित्वा किम करोति। मोहन उठ के क्या करता है? तो मोहनः उत्थित्वा प्रथमम गुरुम ईशम च प्रणमामि। मोहन सबसे पहले उठ के गुरु और ईश्वर को क्या करता है? प्रणाम करता है। मोहनः विद्यालयम गत्वा किम करोति। मोहन विद्यालय जाने के बाद क्या करता है? तो मोहनः तत्र पाठान पठामि सुलेखम लिखामि खेलामि च। मतलब मोहन पाठशाला जाके पाठ पढ़ता है, सुलेख लिखता है और खेलता भी है। अगला प्रश्न है, कौ परस्परम वार्तालापम कुरुतः। आपस में कौन बातचीत कर रहा था? तो रमेशः मोहनः परस्परम वार्तालापम कुरुतः। कौन दो जन बात कर रहे थे आपस में? रमेश और मोहन, ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मोहन कदा गृहम आगच्छति। मोहन घर कब आता है? तो मोहन सार्ध 12 गृहम आगच्छति। मोहन 12:30 बजे घर आता है। अगला प्रश्न है, मोहनस्य दिनचर्या आधारम मत्वा स्व दिनचर्या लिखत। मोहन की जो दिनचर्या लिखी हुई है उसके आधार पर अपनी दिनचर्या हमें यहाँ पर लिखनी है। संस्कृत में लिखना है। तो अहम प्रत्येक दिनम प्रातः 5:15 उत्तिष्यामि। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। ततः अहम नित्य क्रिया में स्नानम करोमि। उसके बाद नित्य क्रिया और स्नान करता हूँ। पश्चात विद्यालयम गच्छामि। उसके बाद विद्यालय जाता हूँ। अहम गृहम आगच्छामि। उसके बाद में घर आता हूँ। तदा विश्राम कृत्वा पाठशाला या गृह कार्य करोमि। उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करके मैं पाठशाला का गृह कार्य करता हूँ। सायंकाले अहम क्रीडामि। और शाम के समय में खेलता हूँ। इस तरह से हमने हमारी दिनचर्या यहाँ पर लिखी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित शब्दान स्वीकृत्य पंचवाक्यानि रचयत। मतलब इन शब्दों से हमें क्या करना है? कोई 5 संस्कृत के वाक्य बनाने। हमने बनाए यहाँ पर 5 वाक्य। कृपया मालाम ददातु, कृपया चित्रम पश्यतु, कृपया मालाम स्वीकरोतु, कृपया फलम स्वीकरोतु, कृपया लेखनी ददातु। इस तरह से हमने यहाँ पर संस्कृत के 5 वाक्य बनाए हुए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सप्तम पाठ संहिता कार्य साधिका के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।